हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज इंटरव्यू की तैयारी के क्रम में ये तीसरा वीडियो है। प्रीवियस वीडियोस आपने ज़रूर देखे होंगे और नहीं देखे हैं प्लीज़ देखिए उन्हें, लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूं। देखिए, इंटरव्यूज़ देते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो है हासिल कर सकें। तो उसका एक ही तरीका होता है कि भाई आप क्या करेंगे कि कुछ टिप्स का ध्यान रखेंगे। तो आज इस इंटरव्यू में आपके 5 टिप्स मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ, ठीक है। अगर आप इन टिप्स का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से यू विल गेट हायर मार्क्स। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉइंट्स, किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, क्या बात करेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है शुरू में, ठीक है, इंटरव्यू के प्रारंभ में ही किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और 5 डूज क्या है, आप अपने मार्क्स कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, 5 डूज जो आपको करने हैं, और मेरा अपना अनुभव क्या रहा इंटरव्यू का, ये हम लोग इस वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहली बात जो है, ठीक है, जो ध्यान रखने वाली पहली चीज़ है वो क्या है, आप इंटरव्यू बोर्ड में एंटर करने से पहले, रूम में जाने के पहले ही निश्चित ध्यान रखिएगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर लें या एटलीस्ट उन्हें साइलेंट मोड पर अवश्य डाल लें। बहुत ही एम्बरेसिंग सिचुएशन होती है कि आप सीरियसली कुछ सुन रहे हैं, कुछ बता रहे हैं और अचानक आपके मोबाइल फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन साउंड आती है या कोई कॉल कर देता है। सो बेटर वे इज़ टू स्विच ऑफ योर मोबाइल। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए ये इमोजी जो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, ठीक है, इट इज़ साउंडिंग कि भाई ध्यान से सुनिए आप किसी चीज़ को, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि लिसन एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है, लोग ना जैसे ही इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, दे स्टार्ट आंसरिंग विदाउट लिसनिंग प्रॉपरली, पूरी बात उनकी ख़त्म हुए बिना। भाई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एनी सच थिंग, कि भाई बताइए भारत की फॉरेन पॉलिसी, जैसे उन्होंने कहा कि भाई फॉरेन पॉलिसी, और आपने वहाँ से शुरू कर दिया कि बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, या ख़राब चल रही है। अरे पूछ, आप पूरी बात तो सुनिए उनकी, कि वो पूछ रहे भाई भारत की फॉरेन पॉलिसी में लेट से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या योगदान रहा, ठीक है, भारत की फॉरेन पॉलिसी और कोल्ड वॉर में क्या रिलेशन रहा। क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए, गिव देम टाइम, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है, लिसन। इंटरव्यू बोर्ड में अच्छा बोलना तो ज़रूरी है, लेकिन उससे कहीं अच्छा लिसनर होना आपका ज़रूरी है, सुनने वाला बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन ठीक से सुनेंगे नहीं, तब तक उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़, कई बार क्या होता है, आप सुनने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन पहली बार इंटरव्यू से मिल रहे हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला, तेज़ी से बोल गए, इंग्लिश में बोल गए, जो आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए। स्वाभाविक सी चीज़ है। व्हाट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, अगर आपको सवाल समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने पूछा क्या है हमसे, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। गलत जवाब देने के बजाय आप क्या कहेंगे कि सॉरी सर, मैं सुन नहीं सका, विल यू प्लीज़ रिपीट, एक्सक्यूज़ मी सर, पार्डन मी सर, बहुत सारे वर्ड्स हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्डन मी, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी सर या मैम, जो भी हैं, और आप उनसे दोबारा क्वेश्चन बोलने के लिए कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट तो मेरा यही है, जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट डूज में से जो 5 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट ये है कि आप पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुने। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए यहाँ पे क्या है, आप एक इमेज देख सकते हैं, राइट, और इस इमेज में आप क्या देख सकते हैं, आप इस शख्स का बॉडी लैंग्वेज देखिए और इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, ठीक है। देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि जो ये पहले शख्स हैं, ठीक है, ये बात सुनने के लिए तैयार हैं, ये सज्जन जो है बात सुनने को तैयार हैं, ये क्या है, आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। बॉडी लैंग्वेज, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है ध्यान रखने वाली बात है कि योर बॉडी लैंग्वेज हैज़ टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जरूर रखिए, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव कैसे, किसको बोलेंगे भाई, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आखिर है क्या। तो देखिए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्या है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है आपकी, सबसे पहला पॉइंट, लुक इनटू द आइज ऑफ क्वेश्चनेयर, ठीक है, जो क्वेश्चनर है आपका, जो प्रश्न जिसने पूछा है आपसे, ठीक है, बोर्ड मेंबर्स 4-5 बैठे होंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं ना, जिस शख्स ने भी पूछा उसकी आंखों में आंखें डाल के आप जवाब दीजिए, घूरना नहीं है, सिंपल है ना, आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए और उन्हें जवाब दीजिए आप, ठीक है, नीचे नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है, इनटू द आइज ऑफ द क्वेश्चनर। नेक्स्ट इज, जब आप बैठें, ठीक है, तो बैठते समय हल्का सा आगे बेंड हो जाए, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड, लीन करना है, झुक नहीं जाना है, लीन करना है। लीनिंग का मतलब होता है कि ऐसा सामने वाले को क्या फील होगा कि आप बहुत ध्यान से उसकी बात को सुन रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हैंड्स,
ठीक है, आप अपने हाथ जो हैं, ठीक है, वो अपने पैरों पर रखिए, टेबल पे ऐसा करके मत बैठ जाइएगा, इट विल गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन। नेक्स्ट इज सिट स्ट्रेट, ठीक है, पीछे नहीं लीन करके ऐसे बैठ जाना आराम से, या हाथ क्रॉस करके बैठ गए, पैर पे पैर चढ़ा के बैठ गए, दिस विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। क्या करना है आपको, सिट स्ट्रेट और क्वेश्चनर की आंखों में आंखें डाल के उसका जवाब देना है, ठीक है। तो यही कुछ बॉडी लैंग्वेज पॉइंट्स हैं। कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट है, रबिंग योर हैंड्स, ठीक है, स्क्रैचिंग हियर एंड देयर, खुजली हो रही है, कुछ भी प्लीज अवॉइड, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, इसका वो जो थर्ड है 5 डूज में से, वो है सिंपल लैंग्वेज। अब आप बोलोगे सिंपल लैंग्वेज का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। क्या रोल है उसका, देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, एक कोटेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अल्बर्ट आइंस्टीन का कोटेशन है कि इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। किसका है ये, अल्बर्ट आइंस्टीन का है, थैंक्स टू ब्रेनी कोट्स जहाँ से मैंने कोट उठाया है। आइंस्टीन साहब का क्या कहना है कि अगर आप किसी चीज़ को सामान्य शब्दों में, सिंपल शब्दों में नहीं बता सकते हैं, इसका एक ही मतलब है कि आपने उस चीज़ को अभी तक ठीक से समझा नहीं है। देखिए बोर्ड में कई लोग क्या करते हैं इंटरव्यू में कि अपना पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं, अपने नॉलेज का, भारी भारी शब्दों का प्रयोग करते हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, इट विल नॉट हेल्प। क्यों, क्योंकि आपसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति आपके सामने बोर्ड में बैठा हुआ है, तो उसको आप विद्वता से मत प्रभावित करने का प्रयास कीजिए। बेहद सामान्य शब्दों में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए, इट विल गिव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। नंबर बढ़ाने इंटरव्यू में तो सामने वाले को आप क्या करना पड़ेगा, इंप्रेस करना पड़ेगा। कैसे, अपने पांडित्य से नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग से। और अंडरस्टैंड कब क्लियर होगा कि आपको समझ में आया है ठीक से, जब आप उन चीज़ों को बेहद आसान शब्दों में उसे बता पाएंगे। नेक्स्ट, तो फोर्थ पॉइंट जो है टू टेक केयर अबाउट, ठीक है, देखिए ब्लैंक है, क्या है फोर्थ पॉइंट, एक इमोजी है, ठीक है। ये इमोजी किस बारे में, देखिए क्या सुंदर मुस्कुराहट है, ठीक है। ये मुस्कुराहट इसीलिए है कि पांचवा पॉइंट ही मेरा, चौथा पॉइंट सॉरी, ये जो है चौथा पॉइंट ये है कि भाई चेहरे पे एक स्माइल मेंटेन रखिए, एक मुस्कुराहट बनाए रखिए। एक मुस्कुराहट आपकी 100 समस्याओं का हल निकाल देगी। आप मुस्कुराएंगे, सामने वाला भी मुस्कुराएगा, इंटरव्यू का माहौल हल्का होगा। बिल्कुल टेंस मत दिखिए, ठीक है, कीप स्माइलिंग। और इसका फ़ायदा ये होगा कि एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने वाले के माइंड पे जाता है कि ठीक है, बंदे को आ रहा है, नहीं आ रहा है, नो इश्यूज़, लेकिन ही इज़ एज शी इज़ कॉन्फिडेंट, ठीक है। अभी तक आपने जो देखा, अगर आपको पसंद आ रहा है बिल्कुल इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। होपफुली आपने सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, जो नेक्स्ट पॉइंट है एट द लास्ट, ठीक है, 5 डूज की हम लोग बात करने वाले हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 5 डूज। और लास्ट में क्या है, 5वां पॉइंट आ गया। लास्ट में क्या करना है, से, क्या कहना है, सो सिंपल, थैंक यू। क्यों, हो सकता है आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा हो सकता है आपका इंटरव्यू आपने जैसा सोचा था वैसा ना गया हो, लेकिन कभी ये मत कंक्लूड कीजिए कि हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, हमको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पता नहीं पहले वाले का कैसा हुआ या उसके बाद वालों का कैसा होगा। तो आपने इंटरव्यू दिया, जो भी आपसे पूछा गया था, बात खत्म हो गई, ठीक है, मुद्दा खत्म हुआ, आपसे कहा गया कि ओके थैंक यू। जब आप उठेंगे तो डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट टू से थैंक यू टू ऑल द बोर्ड मेंबर्स। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, हूसोएवर इज देयर। आपका एक थैंक यू, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को अपलिफ्ट करेगा, क्योंकि यही वो समय होगा जब वो आपके लिए मार्क्स डिसाइड कर रहे होंगे। आपके जस्ट मुड़ते ही वहाँ से बोर्ड से, रूम से बाहर निकलते ही वो आपके मार्क्स चढ़ाएंगे शीट पे। तो आपका एक मुस्कुराहट भरा थैंक यू उन्हें बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। मेरी तरफ से भी आपको थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और आपके कुछ वीडियोस जो प्रीवियस है मैं आपका लिंक शेयर कर रहा हूँ, उन्हें देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।